अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी आप घर के अंदर चुगाट डोर फ्रेम वगैरह लगाते हैं तो इसके अंदर आपने ये ख़ास ख्याल रखना है कि ये गेज आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। तो इससे आप अपनी जो चुगाठें हैं डोर फ्रेम है उसको चेक कर सकते हैं कि आपको 16 गेज की बात हुई है, कहीं वो आपको 18 गेज तो नहीं लगा रहा। तो इसके अंदर आपने जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गेज है, इसके अंदर ये 16 शोर है। 16 क्यों हमने चेक करना है, इसकी वेरीफाई करना है कि जहाँ से ये बेंड लगाया है इसकी ये चीज़ जा रही है। अब ये देखें ना, 16 है बिल्कुल जा रही है, और 15 के अंदर इसको फिक्स कर रहे हैं, 15 के अंदर नहीं जा रही। तो ये चेक करना है, अगर 15 के अंदर वो जा रही है तो 15 गेज है, 16 के अंदर जा रही है 16 गेज है। तो इस गेज की मदद से आप अपने घर की जो चुगाठें हैं इनको चेक कर सकते हैं। और जितनी भी चुगाठें हैं उनको आपने ये चेक करना है कि इसको अंदर से आप पेंट या बिचुमें लगा के करना है। उसको जो बहरे हैं, ये बहरे पट्टी लगा के इसको आपने इंस्टॉल करना है। जैसे देख सकते हैं कि अगर इसको पट्टी को वो डायरेक्ट साथ लगा देगा, जिससे इसकी इधर से पेंट करेंगे तो वहाँ से इसकी जो स्पॉट होते हैं वो नज़र आते हैं। और जो बहरे की लेंथ है वो तकरीबन आपके 4 इंची तक होनी चाहिए। और ये चीज़ को आपने कंक्रीट के अंदर कवर करना है। और उसकी जो लेंथ है ये हमारे पास 8 फीट है, और 8 फीट के अंदर हमने 3 बैरे लगाए हुए हैं। और जो डिपेंड होता है कि आपने सिंगल बादाम करना है, डबल बादाम करना है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो आपने अपने वेल्डिंग वाले को कह के इसको करानी है, इसको स्पॉट लगा के अच्छे तरीके के साथ बंद करवानी है। जितनी भी कुछ वेल्डिंग वाले होते हैं 2-3 स्ट्रोक लगा देते हैं। ये जो चुगाट है मार्केट के अंदर हमें तकरीबन जो 8 इंची वाली है, तो ये हमें 8,000 रुपये के अंदर मिली है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कब्ज़े नहीं लगाए। कब्ज़े ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने नहीं लगाने, और जिसकी वजह से जब वो पानी वगैरह लगता है, जंग लगता है, तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये जो मेरे मेज़न है इधर काम कर रहे हैं, जोहो टाउन के अंदर ये साइट है। दिखाने का ये मतलब है कि ये गेज अगर आप मार्केट से भी 200 रुपये की मिल जाती है, तो इससे आप अपने घर की जो क्वालिटी है गेट है उसे चेक कर सकते हैं। ये कितनी हेल्पफुल हो सकती है, इससे हम क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं। इसमें हम कर्टन चेक कर सकते हैं, गेट के जो एंगल होते हैं वो चेक कर सकते हैं सर। कि हमारी जो चादर है उसी हाँ के जी, मुताबिक स्कैम तो नहीं हो रहा। तो ये जो चीज़ें बेसिक हमारी बिफोर इंस्टॉलेशन होनी है। तो इसके अंदर आपने ये लाजमी करना है कि जो वेल्डिंग वाला ये आपके बॉटम के ऊपर लगाता है, तो ये कुछ मिस्त्री हजरात गांठ लगाने के बाद फ़ौरन काट देते हैं। ये काटने नहीं है, तो इसके अंदर आपने कंक्रीट करनी है। तो ये इसकी जो डायगोनल होता है, ऊपर से तो बेल्ट होती है, नीचे से अगर ये आप उतार देंगे तो ये नीचे से आपस में डायगोनल आउट हो जाएगा, जिसकी वजह से जब दरवाज़ा लगवाते हैं तो उसके अंदर आपके जो दरवाजे के अंदर नीचे से दरवाज़ा आपका 42 इंच का होगा, ऊपर से वो 44 इंच, जो 2 इंची की कान आएगी, कान की वजह से आपका दरवाज़ा बुरा नज़र आएगा। ये खास क्या रखना है। और इसको तब उतारना है जब आपकी चुगाड़ फिक्स हो जाए, या आपको फर्श के अंदर कच्चा करने के अंदर अमूमन तौर पे आ जाते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपने उतारना, कच्चा करने के पहले इसको ये कवर करनी है। ये वो चीज़ें हैं जो आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन चेक करनी है। और ये गेज है, ये मार्केट के अंदर विनियर से भी चेक कर सकते हैं, गेज के साथ भी चेक कर सकते हैं। और जोहो टाउन के अंदर ये मेरी साइट चल रही है, और इसके अंदर आपको जो ईंट है हमारी वो भी चेक करवाएंगे कि अगर आप घर के अंदर ईंट लगाते हैं तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ मार्केट के अंदर मिलनी चाहिए। और ये मार्का इसका आर का, ये मार्का इसका साइज़ पूरा होना चाहिए। घर के अंदर जब भी ईंट आपने लगानी है, इसकी साइज़ और इसकी क्वालिटी, इसकी सरफेस ठीक होनी चाहिए। और इस तरीके के साथ इसकी जो ईंट है इसकी हम साइज़ चेक करते हैं कि हमारे पास जो साइज़ है इसके अंदर लेंथ के अंदर ये हमारे 9 इंच पूरी आनी चाहिए। देख सकते हैं 9 इंची पूरी है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 4.5 इंची पूरी आनी चाहिए। ये देख सकते हैं 4.5 पूरी है। और मोटाई 3 इंच आनी चाहिए। अगर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ईंट के अंदर आपको छोटी ईंट लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी ईंट के अंदर जहाँ पे आपकी 50,000 ईंट लगनी थी वहाँ पे 60,000 लग जाएगी। अगर 8 मरला घर है तो आपकी 80 से 85,000 ईंट लगती है लेवल प्लॉट के ऊपर। अगर आप छोटी ईंट लगाएंगे वहाँ पे आपकी 1 लाख ईंट लग जाएगी। फिर आप कहते हैं कि हमारे घर के अंदर ईंट ज़्यादा लग गई है। इसकी थोड़ी सी वजूहात बताएंगे। छोटे साइज़ की ईंट लगाएंगे सर, कितना? जो छोटे साइज के वो 2 फुट में तकरीबन 8 रद्दे लगते हैं। ठीक है। जो मोटे साइज के तो वो 2 फुट में 7 रद्दे लगते हैं। एक रद्दे का यानी कि 2 फीट में एक रद्दे का फर्क फ़र्क आता है। अगर आपकी 11 फीट तक हाइट जा रही है तो समझिए कि 3 से 4 रद्दे आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मसाला भी ज़्यादा आएगा। मसाला भी ज़्यादा छोटी ईंट के अंदर मसाला ज़्यादा आता है। हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 370 से ज़्यादा मसाला नहीं देते। ईंट जितनी अच्छी होगी उतना मेयारी घर आपका बनेगा। और इस घर का आपको फ्रंट एलिवेशन दिखा दो। ये देख सकते हैं क्लासिकल डिज़ाइन के अंदर स्पेनिश घर है। तो ये मेरी साइड जोहो टाउन के अंदर चल रही है। तो आज आपको घर की जो क्वालिटी है, घर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और जैसे चुगाट का बता दिया, ईंट का बता दिया। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो हजरात घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि घर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। अब जैसे देख सकते हैं कि स्टील की शटरिंग है,
बॉटम देख सकते हैं, बलियाँ लगी हुई हैं हर 2-2 फीट के फासले के ऊपर। बाज़ औक़ात मुश्ताक भाई जो बलियाँ लगाते हैं तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कर देते हैं, या फिर प्लेट की जगह पे फट्टे लगाते हैं या प्लाई लगाते हैं, उसकी और इसके अंदर मुआवजा बताएं। सर जितनी वली ज्यादा होगी उतनी मजबूती ज्यादा, वो छत लिपेगी नहीं। ना जितनी कम होगी, जितनी थिकनेस कम होगी, जितनी ज़्यादा होगी फिर वो छत में लचक आएगी जी, उसमें माल भी और ज्यादा पड़ेगा। स्टील प्लेट का और जो प्लाई होती है इसके अंदर बताएं कि हाँ बेटर कौन सी है। सर ये स्टील की बेहतर है। एक तो इसके अंदर वजन आता है तो नीचे और नहीं होती नीचे है, बिल्कुल और सफाई साफ बिल्कुल जी। साफ होती है, नीरो इसके अंदर नहीं बहता है, और पेस्ट आपकी जो ऊपर टेप लग के कवर हो जाती जी है। सर। तो मार्केट के अंदर ये थोड़ी सी महंगी होती है, ये 60 से 70 रुपये पर फुट है, और जो फटे वाली प्लाई वाली होती है वो 30 रुपये फुट है। इस वजह से लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वो डालें। उसके ऊपर जब शापर आ जाता है, शापर की वजह से नीचे आती है, तो जिसकी वजह से कहीं पे आपकी 3-4 इंची डोन है, किस जगह पे आपका है, वो वेरिएशन आ जाती है, बड़ी बुरी लगती है। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे पास एंट्रेंस है, और एंट्रेंस के अंदर चुनाई नीचे भी देख सकते हैं बिल्कुल। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो इसके अंदर घासों के संडे के अंदर बिल्कुल प्रॉपर जॉइंट के हिसाब से लगाई गई है। अव्वल ईंट के साथ ये चुनाई की गई। हमारी जो फ्रंट वाली चौकाट है ये 4.5 बाई 8 फीट की है, और इस तरीके के साथ 4.5 बाई 9 फीट की है फ्रंट वाली। और बाकी जो चौकाट है ये ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम के साथ हमारे पास ये मेन एंट्रेंस के लिए ये सीढ़ी जा रही है। सीढ़ी भी देखे कितनी नफासत के साथ स्टेप के साथ की गई है। और इसके अंदर से सबसे पहले जो गलती होती है, जो हजरात सीढ़ी बनाते हैं, तो डीपीसी से जो चुगाठे हमारी लगी है, और डीपीसी के बॉटम पे लगी है, ये डीपीसी है, और डीपीसी के बॉटम पे लगाई गई ये चुगाठ। और अगर ये चुगाठ को हमने डीपीसी से जो पहला स्टेप है वो नीचे से हमारी यानी कि फ्लोरिंग स्टार्ट हो रही है, और जो पहला हाइट होती है जब भी आपने शुरू करना है, अगर 7.5 इंची का स्टेप है तो आपने पहला स्टेप की जो हाइट है वो आपने 6 इंची रखनी है, 2-1.5 इंची कम रखनी है, और ऊपर वाले आपके 7.5 इंची देख सकते हैं कि पूरे हैं। नीचे क्योंकि इस जगह के ऊपर हमारा फर्श आएगा और इसके ऊपर हमारा मार्बल आना है, अगर ये हम बड़ा स्टेप रखेंगे तो जिसकी वजह से ऊपर वाला जो स्टेप होगा ये हमारा अगर 7.5 का रखेंगे मार्बल आएगा तो ये वाला हमारे पास 9 इंची का हो जाएगा, बाकी हमारे 7.5 इंची के हो जाएंगे। ये खास क्या रखना है, पहला स्टेप हमेशा 1.5 इंची छोटा रखते हैं, और उसके बाद इसको कंक्रीट के अंदर ही कंटिन्यूस बनाते हैं, इंटो ब्रिक वर्क की नहीं बनानी। और इस तरीके के साथ आपको नीचे देख के चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास टीवी लॉन है, और टीवी लॉन के अंदर मेन जो इम्पोर्टेंट होती है कि जिस जगह के ऊपर चुगाट लगती है कि इसके अंदर लेवल को खास ख्याल रखा गया है कि हमारा जो किचन का जहाँ पे डबल स्लाइड लकड़ी का दरवाज़ा लगेगा इसका हाइट, और इसके अंदर जो हमारे पास ड्राइंग रूम की हाइट वो सारी की सारी सेम है। और बहुत से हज़रात यहाँ पे इंटीरियर के अंदर गलती कर लेते हैं कि ये हाइट 9 फीट की कर ली है, ये वाली हाइट 9.5-10 फीट की कर लेते हैं, क्योंकि आजकल स्लाइड के लकड़ी के दरवाजे लगते हैं जिसके अंदर ये खूबसूरती होती है। जब इंटीरियर वगैरह करते हैं तो आपकी घर की खूबसूरती ड्यूरेबिलिटी होती है कि इस तरीके के साथ इस जगह के ऊपर बाद 9-10 फीट के ऊपर लगा देते हैं, फिर जो 1.5 फीट जगह होती है उसे हम शीट लगा के बंद करते हैं, उसकी मजबूती नहीं होती। अब इसके अंदर बीम देख सकते हैं पूरा फुट का 9 इंची का लगाया गया है, डिपेंड होता है डिस्टेंस वाइज के अंदर। और आए आपको नीचे 2 बेडरूम बने हैं, चुनाई आप देख सकते हैं। और इस तरीके के साथ आपको फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लेके चलते हैं जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन हमारी हो रही है। और ये सीढ़ी बनाने का ये मकसद होता है, साथ ही एक तो जॉइंट अच्छा हो जाता है, दूसरी इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो जाती है, तीसरा इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जैसे जैसे पानी लगाते हैं इसको भी साथ साथ पानी लगता रहता है। और ये हमारी फर्स्ट फ्लोर की चुनाई है। ये लाजमी आपने ख्याल रखना है, ये जो डावल है ये ऊपर वाली सीढ़ी, ऊपर वाली जो सीढ़ी ने आपने जाना है ऊपर जाने के लिए, तो सीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट होती है कि जिस जगह के ऊपर आपके डावल के साथ ये स्लैब कवर हो जाए। 4 फीट की हमारी स्लैब है और सीढ़ी का स्टेप हमारा 7.5 इंची का हुआ है, तो ये लाजमी आपने छोड़ना है। ये सीढ़ी को बाज़ औक़ात नहीं छोड़ते, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है सर? वो मजबूती नहीं होती, वो बाद में खुद निकालने पर वो उसके कोई फायदा नहीं होता। फायदा नहीं होता, ये बराबर प्रॉपर साथ निकल जाती है, ये इसका ओवरलैप हो जाता है, ओवरलैप के साथ कवर हो जाता है। और इस तरीके के साथ आपको जो ग्राउंड फ्लोर की चुनाई के साथ फर्स्ट फ्लोर की चुनाई लगा रहे हैं, ईंट आप देख सकते हैं। इसके अंदर जो मसाला है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल कम से कम है। ये वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपको चीज़ों का पता हो और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने कवर करनी होती है। और ये बताएंगे लेंटर डालने के कितने दिन बाद हमने इसके ऊपर पानी खड़ा करना होता है? तकरीबन 1 हफ्ता तो खड़ा करना चाहिए। कितने दिन बाद? अगल आज लेंटर डाला है, अगले दिन रद्दा लगा के फिर पानी खड़ा करना चाहिए। पानी खड़ा करना है।
तो इस तरीके के साथ इसकी ताकत भी जी, इम्प्रूव मजबूत हो जाती है। जी। और आज का जो ईंट का रेट है मार्केट के अंदर, तकरीबन जो अच्छी ईंट है वो आपको 20 से 21 रुपये की मिल रही है, और जो सीमेंट का एक बैग है मैपल लीफ का वो 1430 रुपये का मिल रहा है। और इस तरीके के साथ जो घर की चुगाठें हैं वो 8000 रुपये की भी बड़ी चुगाट है, 6000 रुपये की छोटी चुगाट है, और 16 गेज के अंदर। और इस तरीके के साथ जो आप लेंटर वगैरह डालते हैं स्टील, वो आज आपको 232 रुपये पर केजी मिल रहा है। और आज के दौर के अंदर बिल्डिंग मटेरियल यानी कि मार्च के अप्रैल के महीने में सस्ते हो जाएंगे, जिस तरीके के साथ आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन को लागत को कमी वाक़ हो जाएगी। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करें और आपने ये कुछ चीज़ें हैं उसको आपने पॉइंट को आपने मद्देनज़र रख के क्लियर करना है कि जहाँ पे आपकी विंडो आ रही है, जहाँ पे आपका डोर फ्रेम आ रहा है, और जो फर्स्ट फ्लोर की चुगाट होती है जो हमने इधर लगानी है, तो ये हम इसके ऊपर 6 इंची मार्जिन होता है, तो इसके ऊपर हम 4.5 इंची उठा के लगाएंगे, नीचे से लेवल इसके ऊपर आएगी। अमूमन तौर पे बाज़ औक़ात लोग 2 रद्दे या 3 रद्दे ऊपर उठा के लगते हैं, तो नीचे क्या होती है 3 इंच रोड़ी होती है और 1.5 इंच इसके अंदर कच्चा होता है, 1.5 इंची टाइल का मार्जिन होता है। ये तकरीबन पूरी जो कवरिंग है वो 6 इंची हो जाती है। और आज की वीडियो के अंदर आपको डोर फ्रेम, चुगाट, शटरिंग के बारे में चीज़ें पता चली हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा ये भी बताएं कि घर का जो लेबर रेट है, ज़्यादा लेबर रेट पे काम करवाना चाहिए या विद मटेरियल काम करवाना चाहिए? सर बेहतर तो है लेबर रेट पे करवाना। ठीक है जी, जो विद मटेरियल करवाते हैं कोई अच्छा बंदा मिल जाए तो वो बेहतर है, नहीं तो ज़्यादातर बचत करते हैं तो हर चीज़ से चीज़ सीमेंट वो समझे कि जो सीमेंट लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चुनाई कल की लगी हुई है, 2 दिन हो गए हैं। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल हार्ड हो गया सामान मसाला। अब जब टोटा पट्टी के अंदर ये चुनाई लगाई गई है तो इसके अंदर आपने ये ख्याल करना है कि टोटा पट्टी लगानी है, आपने इसको हैर बंद के लगानी है, या इसको आपने ये देखना है कि इसके अंदर मसाला कम से कम आना चाहिए। ये देखें कि इसको मैं कवर कर रहा हूँ सली के साथ, ये जरी नहीं लग रही। तो इसको जैसे जैसे आपने लगाना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने ये ख्याल करना है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि जो मेरा कैमरा मैन आपको दिखाया, जो ईंट की कश्ती है आप वो देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर की तरफ की गई है और थ्रू आउट ये कर की गई है। ये वो चुनाई है घर के अंदर जब भी ब्रिक वर्क की कश्ती होती है लोग नीचे की तरफ लगाते हैं, जिसकी वजह से ईंट पकड़ नहीं करती। जितना भी ईंट है वो ऊपर की तरफ लगाई गई है। ऊपर लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं? सर उसमें मसाला ज़बरदस्त तरीके से चला जाता है, उसकी मजबूती ज़्यादा होती है। अब जिसके के अंदर देख सकते हैं कि बिल्कुल कम मसाला है, 3 सूत्र से कम मसाला ये देख सकते हैं। और इसके अंदर यही फ़ायदा है कि आपका जो मसाला लगेगा वो कम लगेगा, ईंट की पायदारी होगी। और तीसरा इसके अंदर जब भी आप काम करवाते हैं, अगर आप 1-4 का मसाला लगा रहे हैं, इसको पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो 1-8, 1-10 के बराबर हो जाएगी, किली रेत रह जाएगी। और क्योंकि हाइड्रेशन का अमल होता है, अच्छी ईंट और अच्छी कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने इसको कैसे कराना है। और जो हजरात मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आज की वीडियो के अंदर आपको डोर फ्रेम और स्टील की शटरिंग ईंट की प्राइजेज़ के अंदर अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी है, ये मेरा प्रोजेक्ट है जोहो टाउन के अंदर चल रहा है। इसके अंदर अभी आउटर साइड की ब्रिक वर्क हो गया है और इस तरीके के साथ इसकी स्टेप बाय स्टेप आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेटेड शेयर करते जाएंगे। और जो हजरात मेरे चैनल पे नए हैं और कुछ हजरात अपने घर के मतलब एस्टिमेट का पता या इन्फॉर्मेटिव लेना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करें, तो आपको घर के मतलब तमाम किस्म की रहनुमाई फराहम की जाएगी। जो हजरात कंसल्टेशन के लिए, कंसल्टेंसी के लिए घर की खिदमात लेना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर है, वहाँ से नंबर लेके आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। तो तमाम मामलात जो भी आपको खिदमात हैं वो आपको इंशाल्लाह सर्विस फराहम की जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।